इस वीडियो में हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी गिवन डेटा के लिए हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं। रेंज क्या होती है कि किसी भी गिवन डेटा की रेंज होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि किसी भी डेटा की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस ही उस डेटा की रेंज कहलाता है। अब हम प्रीवियस एग्जांपल की रेंज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हमें दो अलग अलग बैट्समैन के लास्ट 10 इनिंग्स का स्कोर गिवन था। सबसे पहले यदि हम बैट्समैन ए के लिए रेंज की बात करें तो हम डेटा से क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वह है 117 एंड मिनिमम वैल्यू है 0। तो रेंज हो जाएगी 117 माइनस 0 यानी कि 117। अब यदि हम बैट्समैन बी के लिए देखें तो डेटा से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वह 60 है एंड मिनिमम वैल्यू है 46। तो बैट्समैन बी के लिए रेंज होगी 60 माइनस 46 यानी कि 14। तो अब रेंज निकालने का फायदा क्या हुआ? रेंज निकालने से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी डेटा कितना डिस्पर्स्ड है या फिर कितना फैला हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि बैट्समैन ए की रेंज है 117 एंड बैट्समैन बी की रेंज है 14। तो सिंस बैट्समैन ए की रेंज ज्यादा है तो हम कहेंगे जो बैट्समैन ए का डेटा है वह ज्यादा फैला हुआ है या फिर ज्यादा डिस्पर्स्ड है। अब सिंस बैट्समैन ए का डेटा ज्यादा डिस्पर्स्ड है इसलिए हम कहेंगे कि बैट्समैन ए कम कंसिस्टेंट या फिर कम अच्छा प्लेयर है। तो रेंज के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो रेंज है वह हमें डेटा की वेरिएबिलिटी का रफ आइडिया देता है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जो रेंज है वह सेंट्रल टेंडेंसी के किसी भी मेजर से डेटा के डिस्पर्सन के बारे में नहीं बताती, जिससे कि हम ये नहीं बता सकते कि जो गिवन डेटा है वह किसी सेंट्रल वैल्यू से कितना पास है या फिर कितना दूर है। अब हम यह देखते हैं कि रेंज के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो हम इसे प्रीवियस एग्जांपल से ही समझते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास दो अलग अलग बैट्समैन के लिए, बैट्समैन ए एंड बी के लिए 10 इनिंग्स का स्कोर गिवन था, लेकिन अब हमें 12 इनिंग्स का स्कोर गिवन है, जिसमें कि बैट्समैन ए के लिए हमने दो और इनिंग्स ऐड कर दी हैं जिसमें उसने स्कोर किया था 40 एंड 80 एंड बैट्समैन बी के लिए जो दो इनिंग्स ऐड की हैं उनमें स्कोर किया है 0 एंड 120। अब यदि हम इस केस में दोनों ही बैट्समैन के लिए रेंज फाइंड करें तो बैट्समैन ए के लिए हम अभी भी देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वह है 117 एंड मिनिमम वैल्यू है 0। दैट मीन्स बैट्समैन ए के लिए अभी भी जो रेंज है वह 117 के ही इक्वल है। लेकिन यदि हम बैट्समैन बी के लिए देखें सो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वह है 120 एंड मिनिमम वैल्यू है 0। सो इस केस में बैट्समैन बी के लिए रेंज चेंज हो जाएगी और यह मिलेगी हमें 120 के इक्वल। तो अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि डेटा में केवल दो और इनिंग्स का स्कोर ऐड करने से जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज हो गया है। इस केस में हम ये कहेंगे कि बैट्समैन बी की रेंज ज्यादा है, इसलिए बैट्समैन बी कम कंसिस्टेंट है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो रेंज है वह प्रत्येक केस के लिए कन्वीनियंट मेथड नहीं है, क्योंकि यह एक्सट्रीम वैल्यूज पर ही डिपेंड करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी गिवन डेटा की रेंज कैसे फाइंड करते हैं एंड रेंज के साथ क्या प्रॉब्लम है।